बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। एक इशू है, बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका से ताल्लुकात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कुछ एतराज़ात कर रहे हैं और कुछ एतराज़ात जो है वो पीडीएम की जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कर रही हैं। पहले दोनों चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। शीरी मज़ारी साहिबा का अगर आप ट्वीट पढ़ें तो वो क्या कह रही हैं। अमरीकी सफ़ीर और उसका गैंग तुरखम की राह में पाकिस्तान के हसास इलाकों पर प्रवास करते हुए ज़मीन का मुआयना कर रहे हैं, जबकि मौसूफ को सरकारी ब्रीफिंग भी मुयस्सर है और कदम रंजा होने को सुर्ख कालीन भी दस्तयाब। इन इलाकों में तो आम पाकिस्तानी भी कदम नहीं रख सकते। क्या हम ग़ुलाम हैं? ये लिखा है शीरी मज़ारी साहिबा ने और इसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर रोला डला कि जनाब ये अमरीकी सफ़ीर जा रहे हैं और जाकर ये डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी सफ़ीर हैं और ये पाक अफ़गान जो सरहदी इलाके हैं वहाँ का इन्होंने हेलीकॉप्टर पे दौरा किया। वहाँ पे उनको ब्रीफिंग भी दी गई है और सुर्ख कालीन भी वहाँ बिछाया गया है। तो ये उनका ये कहना है शीरी मज़ारी साहिबा का कि क्या हम ग़ुलाम हैं, यहाँ पे आम पाकिस्तानी को जाने की इजाज़त नहीं है और ये अमरीकी सफ़ीर वहाँ पे आ रहे हैं। दूसरी जानिब से एक तो चलें ये एलिगेशन है, दूसरी जानिब से जो एलिगेशन लग रहा है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत पर या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि उन्होंने 36 गाड़ियाँ इसी अमरीकी सफ़ीर से वसूल की हैं और एक तकरीब के अंदर बड़ी सी चाबी भी पकड़ाई गई है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को और बड़ा प्रोटोकॉल देकर वो लोग भी मिले हैं इसी सफ़ीर को। तो इसके ऊपर कहा जा रहा है कि एब्सोल्युटली नॉट कहाँ गया या आपकी आज़ादी की बात जो है वो कहाँ गई, ये कहा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि आप तो अमेरिका से एहतजाज करना था आपको कि अमेरिका ने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया और आप उनके साथ जो है वो प्यार की पींगे चढ़ा रहे हैं या उनसे आप इमदाद के तौर पे 36 गाड़ियाँ आपने ले ली हैं। तो इन दोनों इश्यूज़ को सामने रखते हैं। नंबर एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ये जो सरहदी इलाका है ये अमेरिका की हमेशा से तवज्जो रहा है। अमेरिकन हमेशा से चाहते हैं कि ये एरिया उस तरह से मैनेज हो जिस तरह से अमेरिकन की ख्वाहिश है, यानी जो ग्रुप्स अमेरिकन को पसंद हैं वो यहाँ पे फ्रीली मूव करें और जो अमेरिका को पसंद नहीं है उनके लिए इन इलाकों को मुश्किल बना दिया जाए। तो अमेरिकन की हमेशा से इन इलाकों में जाने की, इन इलाकों को देखने की, इन इलाकों की सरगर्मियाँ नोट करने की और इन इलाकों पर कंट्रोल की हमेशा से ख्वाहिश रही है। अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके, जो पूरा एक एरिया है जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसकी दोनों तरफ अमेरिका की हमेशा से बड़ी तवज्जो रही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है इस खित्ते का। बरतानिया भी एक दौर में इन एरियाज़ को लेकर बहुत हसास हुआ करता था। क्या में पाकिस्तान से पहले जब अंग्रेज़ यहाँ पे मौजूद थे तो अंग्रेज़ ने बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे अपने जासूस छोड़ रखे थे। कुछ जासूस ऐसे थे जिन्होंने मुसलमानों का भेष बदला हुआ था। वो पश्तो बहुत अच्छी बोलते थे वो अंग्रेज़, लेकिन पश्तो बहुत अच्छी बोलते थे। वो पठानों की तरह के दिखते थे और उनकी लंबी लंबी दाढ़ियाँ रखवा के उनको दीन का कुछ थोड़ा बहुत इल्म देकर उनको पीरों के तौर पे भी भिजवाया गया था। मैंने पिछले दिनों एक बगदादी पीर के नाम से मुझे मौलाना गुल नसीब साहब ने एक किताब दी थी पढ़ने के लिए। डेविड जॉन्स उस बंदे का नाम था, डेविड जॉन्स, और वो बगदादी पीर के नाम से अफ़गानिस्तान के भोले भाले लोगों को उस वक्त के जो अफ़गान हुक्मरान थे अमानुल्लाह खान, उनके खिलाफ भड़काने का काम कर रहा था और उसके जैसे दर्जनों लोग और भी मौजूद थे जो यही काम कर रहे थे। तो ये जब भी कोई यहाँ पे इस खित्ते के ऊपर तवज्जो देता है तो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया यही होता है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से। लिहाजा अमेरिकन की ये ख्वाहिश है और अमेरिकन वहाँ पे गए हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की फोर्सेस ने कुछ भी ऐसा दिखाया होगा या कुछ भी ऐसा किया होगा जिससे पाकिस्तान जो है या पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी या पाकिस्तान के मफादात जो हैं वो कंप्रोमाइज़ हों। पाकिस्तान की फ़ौज है वो पाकिस्तान के मफाद को अच्छी तरह समझती है। शीरी मज़ारी साहिबा ने लेकिन एक एतराज़ उठाया है। एक पॉलिटिकल फिगर है, मेरे ख्याल में उनको मुतमईन किया जा सकता है, मेंबर कौमी असम्बली है और एक ब्रीफिंग दी जा सकती है जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी जाने से, क्योंकि अभी मुराद सईद ने भी एक इस पर नुक्ता उठाया और उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में क्या मुज़ाकरात आपने किए, शोहदा के वुरसा जो 80,000 शोहदा हैं, क्या उनके वुरसा से आपने बातचीत की और क्या उनको आपने एतमाद में लिया और किस तरीके से ये मुज़ाकरात होने, इस बारे में मुराद सईद ने एक एतराज़ उठाया। ये एतराज़ात दूर हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये एतराज़ात हमेशा रहें। देखें, इमरान खान साहब भी हमेशा मुज़ाकरात की पॉलिसी की बात करते थे। उनका ये कहना है कि हर लड़ाई का इख्तिताम टेबल टॉक के ज़रिए से होता है।
आलमी जंगों के बाद भी लोगों को मेज़ों पे बैठना पड़ा और बैठकर मसाइल को हल करना पड़ा। अगर मुज़ाकरात नतीजा खेज हों और अमन के नाम पर हों और उनके नतीजे में अमन कायम हो जाए तो इससे बेहतर तो कोई और बात हो नहीं सकती। लेकिन क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं तो इनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना, जैसे कि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाता है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है। अब आ जाए दूसरे एतराज़ की जानिब, जहां पे ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करने के बाद खैबर पख्तूनख्वा में अमरीकी हुकूमत के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम को प्रोटोकॉल और गाड़ियां वसूल करने का मामला है। अच्छा, इसमें पाकिस्तान ने ना कई मुल्कों की मदद की है अपनी तारीख में, यानी पाकिस्तान ने दुनिया के कई मुल्कों की मदद की है और पाकिस्तान ने अमेरिका की बहुत मदद की है। यानी अमेरिका को जब भी अपनी यहाँ पे लड़ाई लड़नी पड़ी तो पाकिस्तान ने उनकी मदद की है और बड़ी अच्छी खासी मदद की है। ये मदद अमेरिका भी दुनिया की मदद करता है कई ममालिक की, चाइना भी कई ममालिक की मदद करता है, यूरोपीय ममालिक जो अमीर हैं वो भी मदद करते हैं। पाकिस्तान की मदद करने वाले मुल्कों में जर्मनी एक बड़ा ख़ास मुकाम रखता है और वो कई प्रोजेक्ट्स के अंदर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं जर्मन्स। फ्रांस भी माजी में ऐसा करता रहा, दीगर और बहुत सारे मुल्क हैं उनके मंसूबे भी पाकिस्तान में चलते रहे हैं। तुर्की ने भी पाकिस्तान की मदद की है और पाकिस्तान ने कई मुल्कों की मदद की है माजी में, मलेशिया की, अफगानिस्तान की कई मरतबा मदद की। अभी कुछ अर्सा पहले बहुत सारा सामान अफगानिस्तान पाकिस्तान ने भेजा ज़ल्ज़ले के बाद। तुर्की की पाकिस्तान ने मदद की जब तुर्की में एक ज़ल्ज़ला आया 2011 में और वैन सिटी में, एरजिश में, तो मैं वहाँ कवरेज के लिए गया था। तो मुझे याद है कि पाकिस्तान ने उस वक्त भी $1 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की इमदाद वहाँ उस इलाके के लोगों की भलाई के लिए भेजी थी। तो इस मदद का मकसद जो है वो इंसानियत की भलाई होता है और अमेरिका, चीन, यूरोपीय ममालिक जो अमीर ममालिक हैं वो कमज़ोर ममालिक की मदद करते रहते हैं, इससे ताल्लुकात भी बेहतर होते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में जो मदद की है और पाकिस्तान जो अमेरिका की जंग को लड़ा है, इसमें पाकिस्तान ने जो नुकसान उठाया वो मैं आपको बताता हूँ, $150 अरब से ज़्यादा का है। 150 अरब डॉलर से ज़्यादा का नुकसान पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी जंग का हिस्सा बनकर उठाया है। अभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने जो अमेरिका को फ़ोन किया तो जिस रकम के लिए हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे वो $1.2 अरब है, यानी $1.20 करोड़, इतनी रकम थी सिर्फ। हम इसके लिए अमेरिका को अभी रिक्वेस्ट कर रहे थे और जो पाकिस्तान का अपना नुकसान हुआ वो $150 अरब का है अमरीकी जंग में उतरकर। तो हमने इतना नुकसान उठाया, अमेरिका ने इसके बदले में हमें दिया क्या? अमेरिका ने हमें सिर्फ ये कहा कि डू मोर, और पाकिस्तान वही करता रहा और बड़े बुरे हालात पाकिस्तान के हुए। हमने 80,000 अपने लोग शहीद भी करवा लिए हैं और अभी तक हम उस जंग के असरात से बाहर नहीं निकले। अफगानिस्तान को तो अमेरिका ने नए सिरे से बहुत हद तक तामीर किया है, बहुत सारे वहाँ प्रोजेक्ट्स किए हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर बनाई हैं, मगर पाकिस्तान को बदले में कुछ नहीं मिला। अमेरिका ने खैबर पख्तूनख्वा को अपना पुराना वादा और एक प्रोजेक्ट है उसको मुकम्मल करते हुए 36 गाड़ियां दी हैं। अच्छा, जो लिखने वाले हैं ना, ये पीडीएम के जो करीबी सहाफ़ी हैं वो तस्वीरें लगा के सिर्फ ये लिख रहे हैं कि गाड़ियां दे दी और लोग सब कह रहे हैं कि गाड़ियां, वो ऐसा लगता है कि वज़ीर आला को या उनकी कैबिनेट को इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने गाड़ियाँ दी हैं, अच्छी लग्जरी गाड़ियाँ उनको इस्तेमाल, नहीं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक चाबी की फ़ोटो दिखा रहे हैं, गाड़ियाँ नहीं दिखा रहे। वो एम्बुलेंसेज हैं और कई ममालिक के अंदर जो यूएस एड है वो इस तरह की फैसिलिटीज़, एम्बुलेंस और चीज़ें फराहम करते हैं। इसी तरह एक प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा को, जहां बेशुमार तबाही फैली है अमरीकी जंग की वजह से, वहां पे एम्बुलेंसेज जो हैं वो 36 एम्बुलेंसेज अपने वादे के मुताबिक उन्होंने फराहम की हैं और बताने की ये कोशिश की जा रही है जैसे कि वो अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए नहीं, वो पब्लिक के लिए, गरीब लोगों के लिए एम्बुलेंसेज हैं और वो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को दी गई हैं। अमेरिका को भी इस बात का इदराक है कि वो ये गाड़ियाँ किनको दे रहा है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उन पर बहुत तनकीद की है। अमेरिका ये गाड़ियाँ वहाँ पे जो फ़ौजी क़यादत है उनके हवाले कर सकता था, वो ये गाड़ियाँ वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर को दे सकता था, लेकिन उन्होंने सूबाई हुकूमत को गाड़ियाँ दी हैं। वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। अब इस फ़र्क को आप समझिए, हमने अरबों डॉलर का नुकसान किया, तो हमें अगर उसके बदले में कोई इमदाद के नाम के ऊपर या कुछ उसके बदले में मिल रहा है आज, तो हमें क्यों इनकार करना चाहिए? हमें वो चीज़ें लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो है उससे थोड़ा सा मुझे इख्तलाफ है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से, मैं आपको बताता हूँ। अभी इन गाड़ियों के बदले में कोई गुलामी नहीं है। देखिए, ताल्लुकात होने चाहिए दुनिया के तमाम ममालिक के साथ। पाकिस्तान ने जिन मुल्कों को आज तक इमदाद दी है उसके बदले में वो मुल्क पाकिस्तान के गुलाम नहीं बन गए।
अभी पाकिस्तान ने, क्या अफगान हुकूमत पाकिस्तान की गुलामी करेगी? पाकिस्तान ने तो उनको हाल ही में मदद दी है, कई मुल्कों को पाकिस्तान ने मदद की है, क्या उसके बदले में वो पाकिस्तान के गुलाम बन जाएंगे? गुलामी नहीं। पाकिस्तान की अगर कोई मुल्क मदद कर रहा है, ताकतवर मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनकी वजह से हमने कीमत चुकाई है, अगर उनको इस बात का एहसास है और वो मदद कर रहे हैं तो फिर वो मदद करें, लेकिन उसके बदले में गुलामी नहीं। दोस्ती, ताल्लुकात, और ताल्लुकात के अंदर वकार होना चाहिए, ताल्लुकात के अंदर जो है वो मेहमान नवाजी होनी चाहिए और अच्छा जेस्चर होना चाहिए दोनों तरफ से। ये दोस्ती होनी चाहिए अमेरिका के साथ पाकिस्तान की, पूरी दुनिया के साथ होनी चाहिए पाकिस्तान की दोस्ती, लेकिन गुलामी नहीं होनी चाहिए। एम्बुलेंसेस लेने में और उनकी इस बात को मानने में कि आप पाकिस्तान में रिजीम चेंज कर दें, या आप हमें अड्डे दे दें, या आप हमें जो है वो हमारे मुताबिक आप अपने मुल्क को चलाएं, या आप चाइना के साथ और रशिया के साथ ताल्लुकात सिरे से ख़त्म कर दें, यानी ये कितनी बेइज्जती वाली बात है कि जर्मनी को और यूरोपीय ममालिक को वो ये कह रहे हैं कि उनकी एनर्जी की ज़रूरियात हैं, लिहाजा वो रूस से तेल और गैस लेते रहें और उनको अरबों डॉलर देते रहें। लेकिन पाकिस्तान को ये कहकर मना कर रहे हैं कि आपने नहीं लेना, इसलिए कि ये पैसे रशिया इस्तेमाल करेगा यूक्रेन के खिलाफ, तो जो यूरोप से ले रहा है वो कहाँ इस्तेमाल करेगा? इंडिया को इजाज़त दे रहे हैं, पाकिस्तान को नहीं दे रहे, तो ये गुलामी है, ये नहीं होना चाहिए। यानी इन 36 गाड़ियों के बदले में ये तो नहीं कह सकता अमेरिका कि जनाब आज के बाद आपने जो है वो फलां चीज़ें करनी और फलां चीज़ें नहीं करनी, या पॉलिसी हमारे कहने के मुताबिक बुलानी है। ये नहीं होगा, गुलामी नहीं है, ताल्लुकात होने चाहिए। मुझे जो एक चीज़ महसूस हुई वो ये है कि वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी कुर्सी को छोड़ा डोनाल्ड ब्लूम के बैठने के लिए। ये एक मायूब और कमज़ोर बात है और ये गुलामाना सोच की अक्कासी करती है। अगर कोई आपके घर में आए तो आप अपनी जगह उसके लिए छोड़ दें, मेहमान नवाजी के तौर पे, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी दफ्तर में मौजूद हैं और कौम की तर्जुमानी कर रहे हैं तो फिर आपकी मेहमान नवाजी के अंदर एक वक़ार मौजूद होना चाहिए और उसमें आपको कमज़ोरी नहीं दिखानी चाहिए। इज़्ज़त दें मगर बावकार तरीके से। जैसा कि शहबाज शरीफ ने अपनी ख्वाहिश पर जाकर बरतानवी सफारत खाने में बरतानिया के सफ़ीर के मुँह में केक डाला था, बड़ा मीठा था मुँह बनाकर, तो वैसे वो भी गलत था, और इसी तरह अपनी नशिस्त छोड़ देना एक सफ़ीर के लिए ये भी गलत है। अपनी जो ओहदा है उसके डेकोरम का ख्याल ज़रूर रखें। इसराइल और फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट पे मुझे बात करनी है। इस वक्त सीज़ फायर हुआ है और अक़वाम मुत्तहिदा की कोशिशों से हुआ है, जबकि कुछ और आलमी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने भी बैक डोर चैनल से काफ़ी कोशिशें की हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस मरतबा दोबारा जब हमला हुआ गज़ा में इसराइल की जानिब से, और इसराइल ने भी इल्ज़ामात लगाए हैं कि यहाँ पे कुछ तंजीमें हैं जिनकी तरफ से इसराइल को ख़तरा है, लेकिन आपके सामने सारी सिचुएशन अक़वाम मुत्तहिदा ने करार दिया है कि ये गैर कानूनी है। जो हमला अक़वाम मुत्तहिदा के जो एक नुमाइंदा हैं फ़लस्तीन से मुताल्लिक, इसराइल से मुताल्लिक, उन्होंने इसको इल्लीगल करार दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो अब तक जो लोग शहीद हुए हैं उनकी तादाद 44 बताई जा रही है, जिनमें 15 के करीब फ़लस्तीनी बच्चे हैं मासूम, और तकरीबन 350 लोग जो हैं वो इसके अंदर ज़ख्मी हुए हैं। गज़ा से भी कुछ रॉकेट बहुत बड़ी तादाद में दागे गए हैं, लेकिन इसराइल के पास आयरन डूम नाम का एक डिफेंस सिस्टम है और वो बड़ी कामयाबी से रॉकेट्स को नाकाम बनाता है। बहुत कम कोई रॉकेट जो है वो इसराइली टेरिटरी के अंदर जाकर गिरता है, लेकिन उनका दिफाई निज़ाम बहुत मजबूत है। दूसरी जानिब गज़ा के अंदर जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गए। वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स तबाह हुई हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, और कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई हैं, शहीद हुए हैं लोग 44 के करीब अब तक की इतलात के मुताबिक, जिनमें 15 बच्चे शामिल हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। अक़वाम मुत्तहिदा ने एक हंगामी इजलास भी इसके ऊपर बुलाया, कुछ ममालिक ने इसमें बैकडोर चैनल भी राब्ते किए और एक सीज़ फायर करवा दिया है। और सीज़ फायर क्या होता है? ये तो एक तरफ से हमला है और दूसरी तरफ से एक बेबसी लगती है। वो मुकाबला तो कोई है नहीं इसराइल का और फ़लस्तीन का, यानी इसराइल के पास जदीद तरीन हथियार हैं, उनके पास जदीद तरीन वेपन्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, मिसाइल्स हैं, रॉकेट्स हैं, एयरफोर्स है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ी जेल में महसूर जो फ़लस्तीनी है, एक बहुत बड़ी गज़ा की पट्टी के अंदर महसूर हैं वो, उसको बहुत लोगों ने ये नाम दिया कि दुनिया की सबसे बड़ी जेल उसको डिक्लेयर किया गया। वहाँ पे जो फ़लस्तीनी लोग मौजूद हैं उनके पास उस नौइयत के हथियार नहीं हैं, ले देकर उनके पास रॉकेट हैं, लेकिन उसके बावजूद मुकाबला करने की कोशिश करते हैं तो मुकाबला तो कोई बनता ही नहीं है। बहरहाल ये सीज़ फायर हो गया है और अल्लाह करे कि ये सीज़ फायर कायम रह सके, क्योंकि हमारे पास वहाँ
फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआओं के अलावा कुछ और चारा दिखाई नहीं दे रहा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस मामले को हल करे। इमरान खान साहब ये कहते थे बतौर वज़ीर आज़म कि वो इसराइल को तब तक तस्लीम नहीं करेंगे, और बहुत सारे दीगर अरब ममालिक भी ये कहते थे, लेकिन कुछ ने अपने मौक़िफ़ को बदला है और कुछ अभी भी अपने मौक़िफ़ पे खड़े हैं कि जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक़ एक अलग रियासत नहीं मिल जाती तब तक इसराइल को तस्लीम करना उनके उसूल के ख़िलाफ़ है। यही बात कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी की थी। बहरहाल इस वक्त की सिचुएशन ये है कि वहाँ सीज़ फायर फ़िलहाल हो गया है। जाते जाते सिर्फ खराज तहसीन पेश कर दें फ़ातेह लक्ष्मीपुर मेजर मोहम्मद तुफ़ैल शहीद, उनका 64वां यौम शहादत है आज के दिन। और अगर आप इनकी कहानी पढ़ना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर इनका नाम लिखकर क्लिक करें, आपको पता चलेगा कि कैसे बहादुर सपूत थे पाकिस्तान के जिनको निशान हैदर मिला, और वो निशान हैदर को डिज़र्व करते थे। गोलियों की बौछार में कैसे कोई आगे बढ़ता है और दुश्मन के दांत खट्टे करता है, ये आपको इनकी कहानी पढ़कर आइडिया हो जाएगा। तो मैं आज उनको खराज तहसीन पेश करना चाह रहा हूँ। और साथ ही साथ एक अच्छी खबर है, पाकिस्तान ने अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर 2 सोने के और 8 तमगे मजमूई तौर पर जीत लिए हैं, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। एक रिकॉर्ड कायम किया है अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए। 90.18 मीटर तक उन्होंने जेवेलियन थ्रो जिसको कहते हैं, वो एक नेज़ा जिसको फेंकते हैं, उसको बहुत दूर तक फेंका और एक रिकॉर्ड लगा दिया, सबको पीछे छोड़ा। उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। तो पाकिस्तान के पास अब तक 2 गोल्ड मेडल और 8 जो है मजमूई तौर पर तमगे मौजूद हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।